अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप लोगों ने अभी तक फ्रंट एंड कंप्लीट किया है, तो उसके लिए हमें बहुत से प्रोजेक्ट्स ढूंढने की ज़रूरत होती है कि हम या कोई हमें सैंपल मिले जो हम या अपना एक कोडिंग की प्रैक्टिस जिसमें कर सके, जो हम कोई भी सैंपल देख के उसे बनाने की ट्राई कर सकें। तो सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट आज हम करने जा रहे हैं। हम बनाएंगे एक रिज्यूमे विद कोडिंग। मीन्स के हम एक रिज्यूमे का सैंपल देखें, रिज्यूमे लाइक सीवी। तो हम क्या करेंगे, एक रिज्यूमे का सैंपल देखेंगे और उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, हम अपना जो है वो कोडिंग के जरिए विद HTML एंड CSS हम क्या करेंगे, हम सेम टू सेम जो हमारी सीवी होगी हम उसको बनाने की ट्राई करेंगे। तो ताकि हमने जो है वो ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने से हमें क्या होगा, हमें आइडिया होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है या कैसे कोई भी लॉजिक बिल्ड किया जाता है। तो हम जो है आज जो बनाने जा रहे हैं वो होगा हमारा HTML और CSS। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ कि हम जो है वो किस तरह का सैंपल बनाने जा रहे हैं। ये मैंने एक कैनवा से सीवी उठाई है। कैनवा से सीवी उठाई है। इससे हम क्या करेंगे, हम सेम टू सेम बनाने की ट्राई करेंगे। हो सकता है कुछ डिजाइन का या फॉन्ट साइज का या फॉन्ट स्टाइल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन जो हमारा स्टाइल होगा वो सेम रहेगा। हम जो है वो सेम टू सेम बनाने की ट्राई करेंगे विद कोडिंग, जिसमें हम HTML का यूज करेंगे। और HTML बेसिकली हमारे पास होती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन जो हमारे पास CSS होगी उससे हम क्या देंगे, उसका उससे हम इसको स्टाइल दे रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो मैंने ये एक फोल्डर बना के रखा हुआ, मेरे पास अभी एम्प्टी फोल्डर पड़ा है। ठीक है, फोल्डर चले मैं इसको डिलीट करके नया फोल्डर बनाता हूँ। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर हमें अपना कोड लिखना होता है। तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम मैं देता हूँ रिज्यूमे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फोल्डर का नाम आ चुका है मेरे पास, रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स। अब देखें, अगर हम सबसे पहले अपना जो सैंपल है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, उसका जो सैंपल आता है, हमें सबसे पहले उसे समझना होगा। उसे समझना होता है कि वो कैसे बना हुआ है, ताकि हम अपने उस लिहाज से लॉजिक बिल्ड कर सकें। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक ब्लैक एक जो है वो बड़ा बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर हमारे पास टू बॉक्स है। मीन्स के ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट बॉक्स है और एक राइट बॉक्स है, जिसके अंदर लेफ्ट के अंदर ये पिक्चर और कंटेंट दिया गया, और जो हमारा राइट है उसके अंदर नेम और बाकी चीजें दी गई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम बनाना इसको किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और सेम टू सेम बनाने की हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इमेज की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने इमेज एक डाउनलोड करके रखी हुई है। इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसी है। ये मैंने एक इमेज लेके रखी हुई है, तो हम ये वाली इमेज यूज करेंगे। तो सिंपल इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को उठाता हूँ और हमारा जो नया फोल्डर हमने प्रोजेक्ट के लिए बनाया है उसके अंदर रख देता हूँ। अब इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ VS कोड करते हैं। तो हमारा जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नई फाइल बनाते हैं जिसको हम HTML की फाइल बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं index.html। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं स्टाइल के लिए, style.css। तो हमारे पास इंडेक्स की फाइल भी आ चुकी है और स्टाइल की फाइल भी आ चुकी है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं HTML का। तो सबसे पहले टाइटल है, टाइटल को हम रीनेम करते हैं रिज्यूमे से। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ा बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा बॉक्स लेता हूँ और उसे क्लास में दे देता हूँ रिज्यूमे की। ठीक है, ये जो हमारा डिव होगा ये क्या होगा, ये हमारा बड़ा बॉक्स होगा जिसके अंदर हम जो है वो टू बॉक्स बनाएंगे। और इस बड़े बॉक्स को मैंने नाम दिया है डिव का, और क्लास इसको मैंने दी है रिज्यूमे के लिए ताकि हम इसको स्टाइल दे सकें। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर हमें टू बॉक्स लेने हैं। डिव डॉट, एक को मैं क्या कहता हूँ, लेफ्ट बॉक्स। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लेफ्ट बॉक्स होगा। और दूसरा मैं क्या लेता हूँ, राइट बॉक्स। तो ये हमारा राइट बॉक्स होगा। ये हमारे पास बड़ा बॉक्स आ गया, उसके अंदर ये हमारा लेफ्ट बॉक्स, जिसके अंदर हमारी इमेज और कॉन्टेक्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन रहेगी। सेकंड है हमारे पास ये राइट बॉक्स, जिसके अंदर हमारा नाम और एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर मैं रिज्यूमे दिखाता हूँ तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा लेफ्ट बॉक्स रहेगा, और ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा राइट बॉक्स रहेगा। और जिसको मैंने क्लास रिज्यूमे दिया वो हमारा ये जो कंप्लीट, जिसके अंदर हमारा रिज्यूमे आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है हमारे पास, कि इमेज है सबसे पहले। तो div डॉट, चलिए मैं एक और डिव लिया, उसके अंदर जो है वो इमेज के लिए मैंने क्लास ली थी इमेज। तो अब हम अपनी इमेज यूज करते हैं। तो मेरे पास ये वाली इमेज मेरी पड़ी है, इसको मैं करता हूँ सेव। अब हमारे पास हमारी इमेज लग चुकी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद ये माई कॉन्टेक्ट है। ठीक है। उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और डिव लेते हैं। डिव डॉट कॉन्टेक्ट। ठीक है। उसको मैंने क्लास नेम दिया कॉन्टैक्ट। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम H2 लेते हैं। H2 के अंदर हम लिखेंगे माई कॉन्टैक्ट। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। H2 के बाद हम P लेंगे पैराग्राफ के लिए। इसके अंदर हम जो है ये वाली लोकेशन डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मैं कैनवास से ही कॉपी कर रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह, ताकि हम जो है वो जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया हमारा एड्रेस। उसके बाद क्या है, हमारा फ़ोन नंबर है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी वेबसाइट। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी जीमेल। तो हमारा जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका लेफ्ट बॉक्स। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो हम देखते हैं कि हमारा ये किस तरह का नजर आ रहा है। तो नीचे गो लाइव का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम एक और डिव लेते हैं। और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे हमारा स्किल्स का। क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारे पास स्किल्स का। तो डिव डॉट स्किल्स। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी स्किल है। सबसे पहले हम लेते हैं H2। तो इसके अंदर हम लिखते हैं माई स्किल्स। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हम पी लेते जाएंगे और ये वाली सारी जो स्किल्स हैं इनको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी के लिए ये वाली लाइंस नीचे वाली ये जो ग्राफ है ये हम नहीं बना रहे अभी के लिए, जस्ट हम एज अ टेक्स्ट ही सिर्फ यूज कर रहे होंगे, ताकि हम जो है वो छोटे टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, अभी हमारा जो लेफ्ट बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट बॉक्स किस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट बॉक्स आ रहा है। अब हम मूव करेंगे हमारे राइट बॉक्स की तरफ। ठीक है। तो लेफ्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट बॉक्स की तरफ आते हैं। तो राइट बॉक्स में हमारे पास क्या है, नेम है। ठीक है। उसके बाद उसका प्रोफेशन है और नीचे एजुकेशन दिया गया। तो सबसे पहले हम नेम कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ H1 और इसके अंदर मैं ये नेम डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ H3 और उसके अंदर हम ये डालेंगे। उसके बाद H5 लेंगे।
उसके अंदर हम अपना ये डाल देंगे। सॉरी। चलें, तो हमारा जो नेम है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। क्या? अब हम क्या आएंगे, अब हम आएंगे अपने। ठीक है। तो नेक्स्ट ये था हमारा राइट बॉक्स। ठीक है, राइट बॉक्स अगर मैं इसको एक लैदा डाल दूं, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं, चलिए ये अभी मेरे पास राइट बॉक्स है। इसके अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ नेम से। ठीक है, ताकि हम उसको अलग से स्टाइलिंग दे सकें। तो ये आ गया हमारे पास, हमारा जो नेम था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये डिव इसकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नेक्स्ट है। हमारे पास एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके बाद है हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड का डिव लेते हैं। अच्छा, उसको हमने क्लास दी है एजुकेशन की। तो इसके अंदर हम अपनी जितनी भी एजुकेशन होगी वो डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास बैचलर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इसके लिए हम H2 ले लेते हैं, ताकि ये एज अ हेडिंग हमारे पास शो हो। तो इसको हम नाम देते हैं, या H3 ले लेते हैं, H2 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम उसके लिए क्या लेते हैं, हम उसके लिए H3 लेते हैं। तो H3 के अंदर हम सेम एजुकेशन एंड बैकग्राउंड इसको कॉपी करते हैं, इसको हम H2 के अंदर लिखते हैं। ठीक है, H2 के अंदर एजुकेशन एंड बैकग्राउंड को सेव करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एजुकेशन दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, इसके बाद हम लेते हैं H3। H3 के अंदर हम लिखेंगे हमारा बैचलर्स, ये वाली, इसको हम कॉपी करते हैं, और ये आ गया हमारा H3 के अंदर। उसके बाद हम पैराग्राफ लेंगे, ताकि उसके अंदर हम ईयर और ये चीज़ें डाल सकें। तो ईयर को कॉपी किया, इसमें डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। उसके बाद सेम हम क्या करते हैं, पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम इस पैराग्राफ को, ये लॉरम लिप्सन पैराग्राफ लिया गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसे ही कॉपी करके लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो चुका, हमारा एजुकेशन वाला जो राइट बॉक्स है ना, एजुकेशन तक कंप्लीट हो चुका। मीन्स के एक एजुकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपल ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैं आल्ट शिफ्ट और ड्रॉप डाउन एरो से इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो इसमें जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके अंदर बैचलर इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके बाद मास्टर इन ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो सेकंड हम क्या लाते हैं, मास्टर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक। ठीक है, तो नीचे जो डेट है वो हम वही रहने देते हैं। अगर आप लोगों ने चेंज करना हो तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ तक एजुकेशन वाला क्या हो चुका है, एजुकेशन वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा ये कैसा लग रहा होगा। तो ये हमारा नेम आ गया, उसके बाद ये एजुकेशन बैकग्राउंड आ गया, और नीचे हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। सेम हम क्या करेंगे, सेम काम हम करते हैं, ये एजुकेशन वाला डेट कॉपी करते हैं, और इसको हम जो है वो इधर पेस्ट करते हैं। अब जो हमारा एजुकेशन वाला डिवाइस का नेम हम चेंज करते हैं क्लास का। अब हम एक्सपीरियंस इसका नाम देते हैं क्लास का, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, अपने रिज्यूमे पे आते हैं। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस पहला है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको, ये वर्क एक्सपीरियंस का। ठीक है, उसके बाद
सेम एजुकेशन वाला ही वो वही चीज़ें हमारे पास नीचे दी गई। तो हमारा HTML यहाँ तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो किस तरह का नजर आ रहा है। तो ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे हमारा CSS की तरफ। तो CSS के लिए हम क्या करेंगे, तो CSS के लिए हम आएंगे अपने स्टाइल के ऊपर। और सबसे पहले हम अपने स्टाइल शीट को लिंक करते हैं। तो लिंक के लिए हम ऐड के अंदर आकर लिखते हैं लिंक, और यहाँ से हम अपनी स्टाइल शीट करते हैं सेव। तो सेव करने के बाद अब हमारी जो स्टाइल शीट है वो क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है हमारी HTML के साथ। तो हम इसको स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये ऊपर से कुछ थोड़ा सा गैप आ रहा है, और सेम हमारे पास राइट साइड से भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम देते हैं इसको स्टैटिक, मीन्स के पहले से अगर कोई स्पेस या मार्जिन वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। इसको मैं करता हूँ सेव। देखें तो अभी हमारी जो सारा गैप वगैरह खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं सबसे पहले हमारी जो क्लास थी वो थी रिज्यूमे। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और क्लास नेम, इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे ताकि ये दोनों लाइन में आ जाएं, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा तो हमारे पास ये दोनों एक ही, मतलब कि एज अ कॉलम आ गए। लेफ्ट कॉलम या लेफ्ट बॉक्स भी इसे कह सकते हैं, और राइट बॉक्स भी। अब हम सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट बॉक्स है इसको स्टाइल देना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा राइट बॉक्स होगा उसको हम स्टाइल देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इमेज है, इसको हमें सर्कल में लेके आना है। तो उसके लिए हम जो है वो इमेज को थोड़ी सी विड्थ और हाइट देके इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको 50% कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट बॉक्स है इसको हम स्टाइल देते हैं। इसकी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ आके डॉट लगाएंगे और क्लास नेम लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ आके सबसे पहले अगर हम अपना सैंपल देखें तो इसमें ऊपर से भी हमारे पास कुछ स्पेस आ रही है और नीचे से भी कुछ स्पेस आ रही है, ये वाली स्पेस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इमेज से ऊपर भी कुछ स्पेस है। तो सबसे पहले हम इसको स्पेस देते हैं। स्पेस के लिए हमारे पास होती है पैडिंग। तो पैडिंग इसको मैं टॉप बॉटम 30 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद जो लेफ्ट राइट है इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये करने के बाद देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इतनी सी स्पेस आ चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ स्पेस को, इसको मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इतनी स्पेस आ चुकी है। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम कलर लेते हैं कि इसके पास ये वाला कलर देते हैं बैकग्राउंड का, ताकि जो है वो हमें दोनों जो हमारे बॉक्स हैं वो डिफरेंट नजर आए, हम पता चल सके कौन सा बॉक्स कहाँ तक आ रहा है। उसके लिए ये कलर पिकर लेंगे और इस कलर का जो है वो कोड कॉपी करेंगे। ये, तो इसका मैं करता हूँ कॉपी, और इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, और टेक्स्ट कलर हम इसको देते हैं वाइट। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है हमारे पास ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी स्पेस आ रही है इमेज के ऊपर, और ये जो टेक्स्ट है लास्ट वाला इसके नीचे भी हमारे पास स्पेस आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी जो इमेज है इसको विड्थ देते हैं। इसको हम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल, और इसको हम हाइट देते हैं, हाइट भी हम इसको 200 पिक्सल ही देंगे, क्योंकि हम इसको जो है वो सर्कुलर बनाना चाहते हैं। इसको दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेज क्लास लेंगे, और सबसे पहले इसकी थोड़ी सी स्पेस देंगे साइडों से भी। और तो इसको हम क्या कहते हैं, पैडिंग देते हैं। पैडिंग 20 पिक्सल टॉप बॉटम, और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ।
तो हमारे पास कुछ इस तरह की हमारी इमेज आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसको सर्कुलर करना है। तो उसके लिए हम इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। 50% बॉर्डर रेडियस देंगे तो हमारे पास, अच्छा सॉरी, हमें इससे बॉर्डर रेडियस नहीं देना, हमारी जो इमेज है इसके अंदर उससे बॉर्डर रेडियस देना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट इमेज, और इसके अंदर जो हमारी इमेज है इसको हमें बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है। तो अभी हमारी जो पिक्चर है वो क्या हो चुकी है, सर्कुलर हो चुकी है। अब अगर देखें तो ये इमेज हमारी सर्कुलर है और इसके ऊपर एक येलो कलर की लाइन आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, वो लाइन लगाते हैं। तो उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, और कलर हम यही कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। जो मेरा कलर पिकर है वो कलर चूज नहीं कर रहा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगेन कलर पिकर की मदद से कलर चूज करता हूँ। तो अभी मेरे पास ये कलर आ चुका है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये वाला कलर हम दे देंगे। इसको करते हैं सेव और देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा इमेज जो है वो सेम एज इट इज बन चुकी है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास नीचे दिया गया माई कॉन्टैक्ट है, और उसके बाद जो है वो नीचे चीजें दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है वो स्टाइल देना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं सबसे पहले अपने HTML के अंदर। तो माई कॉन्टैक्ट के अंदर ये जो दिया गया है ना, इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा, तो इसमें हम अब हम स्टाइल देना स्टार्ट करते हैं। तो डॉट माई कॉन्टैक्ट आ गया। इसके अंदर जो है वो जो भी चीज़ें हैं ना उसको मैं थोड़ी सी पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, ताकि वो हमारे पास थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो पैडिंग लेफ्ट के लिए उसको कितनी पैडिंग लेफ्ट दें, 5 पिक्सल बहुत, थोड़ी सी राइट साइड पे, नहीं 5 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल करते हैं। 10 पिक्सल, वो हमारे पास अभी भी नहीं आ रहा। 20 पिक्सल करते हैं। ठीक है। तो 20 पिक्सल से क्या हुआ कि वो हमारे पास थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे स्पेस आ चुका है। तो इसके अंदर अगर मैं इसको लाइन हाइट देता हूँ, लाइन हाइट मैं 3 EM दे देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास लाइन हाइट भी क्या आ चुका है, 3 EM आ चुका है। इसके बाद जो हमारे पास डॉट कॉन्टेक्ट के अंदर तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास H2 डॉट कॉन्टेक्ट, या हम क्या करेंगे इसके अंदर जितनी भी, चले, डॉट कॉन्टेक्ट, इसके अंदर जो हमारी H2 है इसको मैं कलर देता हूँ जो ये वाला, ठीक है, ताकि हमारा जो सेम कलर आ जाए। ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल है ना, मार्जिन लेफ्ट, या इसको हम पैडिंग लेफ्ट देखते हैं ताकि स्पेस ले। ठीक है। तो पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल ज्यादा हो जाएगी, लेकिन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गई 10 पिक्सल। अब नीचे वाला तो हमारा ऑटोमेटिकली सेट हो गया। इसको, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज कितना करूँ, 30 पिक्सल करके देखते हैं कोई। ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, डॉट कॉन्टेक्ट के अंदर जो की है, इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। कितना इंक्रीज करें, 20 पिक्सल करके देखते हैं। तो हमारे पास ये हमारा नीचे वाला आ गया। इसको अगर हम, जो हमारा डॉट कॉन्टेक्ट है ना, इसको हम क्या देते हैं, इसको हमें पैडिंग लेफ्ट नहीं,
डॉट कॉन्टेक्ट, इसको पैडिंग हमें देनी चाहिए, टॉप बॉटम भी देनी चाहिए ना, 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद जो है वो 0, यानी कि हमारे पास टॉप बॉटम थोड़ी सी नीचे स्पेस आ जानी चाहिए ना माई स्क्रीन के बाद, और टॉप बॉटम और बाकी जो है वो हमने 0 दे दी। तो हमारा जो माई कॉन्टैक्ट है यहाँ तक डन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माई स्किल्स का। तो माई स्किल के लिए हमें जो सेम चीज़ें चाहिए होंगी, सेम स्टाइलिंग चाहिए होगा स्किल्स के लिए। तो स्किल्स को मैं करता हूँ कॉपी, और डॉट स्किल, इसके अंदर हमारे पास ये वाली सेम, ये इसको मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको करते हैं सेव और देखते हैं। तो हमारा जो माई स्किल्स वाला वो भी आ चुका है। तो अब उसके बाद सेम यही काम हम क्या करेंगे, इसी को मैं स्किल्स के अंदर भी हमारे पास H2 है, तो डॉट स्किल्स के अंदर जो हमारी H2 है, इसके साथ भी हम सेम स्टाइलिंग देंगे, सेम ये वाली स्टाइलिंग। ठीक है, तो ताकि वो हमारे पास वर्क और ये वाला सेम आ जाए। उसके बाद जो हमारे पास, सॉरी, इसको हम लेके आते हैं इस जगह पे। इसके बाद डॉट स्किल्स के अंदर हमारा पैराग्राफ था, डॉट स्किल्स के अंदर हमारा क्लियर, इसको भी हम जो है वो फॉन्ट साइज देते हैं 20 पिक्सल का, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके आते हैं अपनी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का आ चुका है। तो हमारे पास जो हमारा लेफ्ट बॉक्स है वो क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें तो हमारा ये जो लेफ्ट बॉक्स है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आइकन्स हमने नहीं लगाए, वो हम बाद में लगाएंगे, या अभी जरूरत नहीं है, जस्ट हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास माई स्किल्स का लेफ्ट जो बॉक्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे राइट बॉक्स पे। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट बॉक्स नाइसली जो है, नाइस लुकिंग दे रहा है हमारे पास, अच्छा स्टाइल जो है वो हमने बना लिया है। अब हम आते हैं अपने राइट साइड पे। तो राइट वाले पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो क्या लेते हैं, अच्छा ठीक है, तो हमारा राइट ये यहाँ से शुरू हो रहा है राइट बॉक्स, इसको हम उठाते हैं और आते हैं इधर। अच्छा, हमने लेफ्ट बॉक्स के अंदर क्या किया था, उसको जो पैडिंग दी थी और कलर दिया था, इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले पैडिंग लेनी होगी। पैडिंग टॉप बॉटम हम 40 पिक्सल करते हैं, और लेफ्ट राइट हम जो है वो 20 पिक्सल करते हैं। तो हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो अब इस डॉट राइट बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, डॉट राइट बॉक्स के अंदर क्लास है नेम। ठीक है, तो डॉट, अच्छा डॉट नेम हम लेते हैं, और इसको हम देते हैं पैडिंग, टॉप बॉटम इसे दे लेते हैं हम 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट जो है वो 10 पिक्सल, ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी स्पेस पे आए, ये इस तरह से। ठीक है, अब डॉट नेम के अंदर है हमारे पास, डॉट नेम के अंदर कौन सी क्लास है, डॉट नेम के अंदर हमारे पास H1 है। ठीक है, तो डॉट नेम के अंदर हमारे पास H1 है, इसको हम फॉन्ट साइज देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अगर मैं इसको 40 पिक्सल देता हूँ, ये आ रहा है 40, नहीं इसको मैं 50 करता हूँ, तो ये मेरे पास लुकिंग गुड। और फॉन्ट वेट इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट वेट मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। इसके बाद हमारे पास कौन सी हेडिंग है, H3 है। तो अच्छा ठीक है, हाँ अब हम लेते हैं डॉट नेम के अंदर हमारी जो H3 है, इसको हम फॉन्ट साइज देंगे सबसे पहले। फॉन्ट साइज इसे मैं देता हूँ 35 पिक्सल, एनफ है।
35 पिक्सल, तो ये मेरे पास ठीक है। और इसको मैं और क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट इसको अपना थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ना, 300 देख देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा थिक हो गया, जैसे हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में आ रहा था, लेकिन ये ज्यादा थिक हो गया, इसको मैं 400 करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी सी अच्छा, ये हो गया हमारे पास फॉन्ट वेट होगा। इसको मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। हमारे पास स्टाइल दे देते हैं हम, टाइमली रोमन दे देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह, हमारे पास ये इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं। 35 की बजाय अगर हम 45 करते हैं तो, हाँ ठीक है, अभी ये हमारे पास अच्छा आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास H3 हो गया, अब हमारे पास है H5। तो डॉट नेम, और इसके अंदर जो हमारे पास H5 है, H5 को हम फॉन्ट साइज ही देंगे बस। फॉन्ट साइज इसका मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ, एनऑफ है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का आ रहा है। तो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉन्ट वेट हम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट वेट 200 करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास तकरीबन जो है वो वही आ रहा है। ठीक है, फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा जो है वो 300 करते हैं, और इसको जो है वो 23 पिक्सल करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये कुछ जो है वो बेटर नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हम अपने जुम्मे को देखते हैं तो ये, तो इसको ये कुछ इस तरह का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसको हम स्टाइल देना स्टार्ट करेंगे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड की हम लेते हैं क्लास, एजुकेशन को करते हैं कॉपी, और स्टाइल के अंदर आके इसको हम देते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैडिंग देनी होगी ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। पैडिंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, यानी कि टॉप बॉटम कितनी आ जाए, 20 पिक्सल आ जाए। और लेफ्ट से जो है वो 10 पिक्सल। अब देखो ऊपर से भी थोड़ी सी स्पेस आ गई, जैसे हमारे पास इधर थी, हमारे पास कुछ स्पेस है। और नीचे से भी हमें क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस मिल गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं H1। ओके, तो ये था हमारे पास कंटेनर। अच्छा, इसके अंदर जो भी H1 H2 है, इसके अंदर हमारी जो H2 है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है उसको हम बाद में लेते हैं। अब डॉट एजुकेशन लेते हैं, इसके अंदर जो हमारी H2 है, सबसे पहले तो इसे हमें कलर देना होगा। कलर ये देंगे। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 25 पिक्सल। ये देखते हैं कि हमारे पास कैसे लग रही है। ठीक है, आई थिंक के इतनी ही आनी, नहीं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 35 करते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं, 30 कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो सही आ रहा है। तो ये था हमारे पास H2। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया, उसके बाद हमारे पास H3 है और पैराग्राफ है। तो इस जो हमारी एजुकेशन है ना, इसको मैं लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट हम 3 दी थी, वही हम उसे दे देते हैं ताकि ये ठीक है। हाँ, अभी बेस्ट आ रहा है कि हमारे पास लाइन हाइट आई, उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। तो इसको वैसे स्टाइल देने की ज़रूरत है, तकरीबन सेम ही है ये वाली चीज़ें। चले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम, H2 हो गया, उसके बाद डॉट एजुकेशन, इसके अंदर जो हमारे पास H3 है,
वो लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल कर देते हैं। नहीं नहीं, फॉन्ट साइज क्या करना था, फॉन्ट साइज का H3 का ज्यादा रखना था। 20 पिक्सल करते हैं। अभी ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है। बैचलर इन ग्राफिकल डिजाइन। पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। डाउट एजुकेशन, इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करके हेडिंग का इतना था ना, इसका 15 कर देते हैं। सॉरी। तो क्या करना है हमने, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। तो थोड़ा पैराग्राफ ही है ना। ठीक है, तो 15 20 होना चाहिए तो। ठीक है, और इसका हम जो है वो 25 करते हैं। हाँ, अभी गुड लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो भी क्या हो चुका है, वो भी बनकर रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, इसको भी हम सेम स्टाइल देंगे जो हम एजुकेशन को दिया है। तो उसके लिए हम जो है वो एक्सपीरियंस वाली क्लास को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाली क्लास को हमने कॉपी किया। इसके अंदर आते हैं जो एक्सपीरियंस वाली क्लास। इसके अंदर हमने जो एजुकेशन वाली क्लास को दिया है ना, वही सारे का सारा हम जो है वो एक्सपीरियंस वाली क्लास को यहाँ से हम करते हैं कॉपी। और जहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डॉट एक्सपीरियंस। चलिए हम क्लास कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डॉट एक्सपीरियंस आ गया। और डॉट एक्सपीरियंस के अंदर जो हमारे पास H2 है, और डॉट एक्सपीरियंस के अंदर हमारे पास जो H3 है। ठीक है, और डॉट एक्सपीरियंस के अंदर जो हमारे पास फील्ड है। अब हम देखते हैं। तो ठीक है, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। तो हम अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रिज्यूमे है ना, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। चलें, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो स्टाइल देते हैं, इसे हम कर देते हैं ऑटो। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो रिज्यूमे है, ठीक है। उसके बाद बॉडी को क्या करते हैं हम, बॉडी को थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स लाइन जस्टिफाई कंटेंट हम इसका send। तो अभी हमारा जो रिज्यूमे पूरा हो चुका है वो सेंटर में आ चुका है। तो इसके लिए हम इसका जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ताकि हमें जो ये चीज चाहिए। लेकिन हमारा जो डॉट रिज्यूमे है ना, इसको कलर मैं वाइट दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर वाइट। अभी हमारा जो रिज्यूमे है वो बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा लग रहा है हमारा रिज्यूमे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर जो है वो न्यू वीडियोस आपके लिए बना सकूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।